Dear student, Assalamu alaikum. Now I am going to explain for you an important topic. The topic name is tenses. प्यारे बच्चों, आज हम टेंसेस के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। There is a question, how many kinds of the tenses? The answer is there are 3 kinds of the tenses. ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने की 3 किस्में होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सभी को ये बात पता है कि ज़माने की 3 किस्में होती है। पहली किस्म होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरी होती है पास्ट टेंस और तीसरी होती है फ्यूचर टेंस। बड़ी आसानी से हम बता देते हैं कि ज़माने की 3 किस्में हैं, लेकिन ज़माने की 3 किस्में होने के अलावा ज़माने की हर एक किस्म को, हर एक काइंड को 4 टाइप में, मीन्स 4 टाइप में, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से हर एक काइंड को 4 टाइप में हम डिवाइड करेंगे। तो 3 टाइप है, एक प्रेजेंट, 3 काइंड है, एक प्रेजेंट काइंड, एक पास्ट काइंड और तीसरी फ्यूचर काइंड। तो हर काइंड 4 टाइप में डिवाइड होगी। तो इसी तरह से 3 काइंड कितने टाइप में डिवाइड होगी? 12 टाइप में। तो प्यारे बच्चों, हमको 12 टाइप यह है याद रखना नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि हर एक काइंड की जो टाइप है, चारों टाइप है, वो सेम होती है, वही नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप है। 4 टाइप में प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया गया है। इसकी पहली टाइप होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी दूसरी टाइप होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी तीसरी टाइप होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी चौथी टाइप होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी तरह से पास्ट टेंस का भी मामला वही है कि पास्ट टेंस की पहली टाइप होती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। इसमें भी हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट। तो उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइप जो है 12 के 12 जो टाइप्स है, तो सब के नाम जो है तकरीबन सेम है। उसी के साथ देखते हैं हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट यानी फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट के साथ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट के साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसी तरह से फ्यूचर के साथ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट। उसी के बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें 12 के 12 टाइप याद रखने की जो है जहमत नहीं होगी। एक बार अगर हम ये प्रेजेंट की चारों टाइप याद कर लेते हैं, तो सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाना है, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह की जो है हर एक काइंड की 4 टाइप है। हर एक काइंड को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो उसी तरह से 3 काइंड होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेस एंड दे आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो इसी तरह से 3 काइंड को 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, तो 3 चौक 12, इस तरह की 12 टाइप होती है। अब उसके बाद हम बच्चों देखते हैं
हम बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ। तो टेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले हमें गौर करना होगा वर्ब पर। वैसे इंग्लिश में तो हज़ारों जो है वर्ब है। अब हमें जब टेंसेस सीखना है, टेंसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बगैर टेंसेस के हम किसी भी ज़बान को अच्छे से जो है सीख नहीं सकते, अच्छे से उसमें हम बात नहीं कर सकते। ना तो हम जो है अच्छे से स्पीकिंग करेंगे, ना ही उसकी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको हिदायत दी जाती है कि टेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले, टेंसेस को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें ज़रूरत होती है कि टेंसेस में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए हम सिर्फ किसी भी एक वर्ब को देखेंगे और उसी वर्ब की निस्बत से हम टेंसेस इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक वर्ब लेते हैं। वो वर्ब कौन सा होगा? वेल नोन होगा, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे वर्ब जो है हम बचपन से ही जो है सीखते हैं, जैसे कि गो यानी जाना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, लर्न यानी सीखना। इस तरह से बहुत सारे जो है वर्ब है जो हमें बआसानी याद रहती है। तो उसमें से ही एक हम जो है वेल नोन वर्ब लेंगे। वो वर्ब है राइट। वो वर्ब है राइट। तो राइट इस वर्ब को हम लेंगे जो हमारे लिए वेल नोन है, राइट। और इसी वर्ब की निस्बत से हम पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो 3 फॉर्म होती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी जो फॉर्म है उसे हम कंसीडर करते हैं। हम ये नहीं कहते वर्ब की 4 फॉर्म होती है, हम ये कहते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है और वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। तो आईएनजी फॉर्म को हम चौथी फॉर्म कंसीडर करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अभी आईएनजी फॉर्म बनती कैसे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने पर, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ज्वाइन करने पर, ऐड करने पर, शामिल करने पर आईएनजी फॉर्म बन जाती है। तो आओ अब हम टेंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम का जो है पता नहीं चलता है कि काम कब शुरू हुआ था या कब शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ है पता नहीं चलता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आई राइट अ लेटर। इसका मीनिंग होता है मैं खत लिखता। अभी मैं खत लिखता, काम कब शुरू हुआ इसका पता नहीं, काम शुरू है इसका भी जो है कोई पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि इस ज़माने में प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में काम करने वाले की एक ऐसी हैबिट होती है, एक ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा ये काम जो है कभी भी करता है। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता या मैं खत लिखता। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। वी राइट अ लेटर। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, यू राइट अ लेटर। चौथी एग्जाम्पल है दे राइट अ लेटर। उसके बाद एग्जाम्पल है बॉयज राइट अ लेटर। लेकिन यहाँ देखेंगे हम कि कुछ एग्जाम्पल्स ये थोड़ी सी जो है डिफरेंट है।
ये 3 एग्जाम्पल डिफरेंट है। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब इस्तेमाल होती है? अगर जुमले में सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि आई के साथ राइट, वी, ये प्लूरल फॉर्म वाला जो है सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म वाला जो है प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट इस्तेमाल हुई। यू भी प्लूरल फॉर्म वाला जो है तो प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म वाला यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। दे भी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। बॉयज़, ये एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इन 3 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में, ये ही जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, एस या फिर ईएस का इजाफा करते हैं, काय के साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर जुमले में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है, एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। जैसे यहाँ पर यह राइट के साथ हमने एस यूज़ किया, वही ईएस हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ एस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल देखिए हम, शी राइट्स अ लेटर, शी भी जो है इस जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है हमने? एस लगा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई है। उसके बाद गोपी, ये जो है प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें इस सेंटेंस में भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका इजाफा किया हमने? एस का। तो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। जिस वर्ब में ऑलरेडी ई होगा उसमें सिर्फ एस लगेगा, और जिसमें ई आखिर पर नहीं होगा, ई ये लेटर आखिर पर नहीं होगा, उसमें ईएस का इजाफा किया जाएगा। उसके बाद अभी तक बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम निगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें निगेशन वाले जो है वर्ड इस्तेमाल हो। निगेशन वाले वर्ड से मुराद नो, नॉट, नेवर, नथिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। डू या डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि डू या डज का जो है हम इस्तेमाल करेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और नॉट कब लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। आप इस बात को भी जहन नशीन कर ले कि
हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें मामला ये है कि पहली जो एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है डू का इस्तेमाल किया है, और हमने आपको बताया है कि नॉट का इस्तेमाल कब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगाया। हमने आपको ये भी बताया है कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आई डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है वी डू नॉट राइट अ लेटर। तीसरी एग्जाम्पल है यू डू नॉट राइट अ लेटर। चौथी एग्जाम्पल है दे डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद की एग्जाम्पल है बॉयज़ डू नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हमने लिया है। आप देख सकते हैं कि आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और बॉयज़ इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आई के साथ और आई के अलावा वी ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, यू को जो है प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी और सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दे का भी मामला वही है कि दे को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बॉयज़ ऑलरेडी जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो डू का जो यूज़ हुआ है वो आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद और हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3 एग्जाम्पल जो बची हुई है इसमें डज का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ही डज नॉट राइट अ लेटर। दूसरी एग्जाम्पल है शी डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद की एग्जाम्पल है गोपी डज नॉट राइट अ लेटर। आपके समझ में आ जाएगा कि डज का जो इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी भी सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। गोपी ये प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ही, शी, गोपी ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है डज का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा करते हैं। उसी तरह से इसमें भी वही रूल जो है फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर हमने राइट के साथ यानी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया, बल्कि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है एस या ईएस का इजाफा किया। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है डू था, डू में हमने क्या लगाया, डू में ईएस का इजाफा किया और इस तरह से वो डज बना। क्यों? क्योंकि जो है सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, ही, शी और गोपी। तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी जो है काइंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी काइंड है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस की जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में जो है हम सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जिसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। अब इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इंडेफिनिट का मतलब होता है कि काम जो है तो मतलब जो है डेफिनेट नहीं है, इसका जो है पता नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था, कब शुरू होगा, या जो है काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा या मैंने खत लिखा। अब कब लिखा इसका कोई है अता पता नहीं है, यानी कि टाइम कोई फिक्स नहीं है, डेफिनेट टाइम नहीं है, ये जो है इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनेट कहेगी। क्यों? क्योंकि काम का जो है वक्त का पता नहीं चलता। तो आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की
वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने यह वर्ब लिया था राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग, तो वर्ब राइट इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? रोट है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने रोट का इस्तेमाल किया। जैसे हम देखेंगे कि पहले एग्जांपल में आई रोट अ लेटर, दूसरे एग्जांपल में वी रोट अ लेटर, तीसरी यू रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, बॉयज रोट अ लेटर। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था कि आई के अलावा जितने भी प्लूरल जो है प्रोनाउन या प्लूरल प्रॉपर नाउन हो गए या प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, उनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी राइट। और उसके बाद मामला ये हुआ था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगी थी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का हमने इजाफा किए थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे जो है सब्जेक्ट आए हो, चाहे वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। इसमें हमको जो है तो ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल की अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब हम जो है निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट कब लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो आपको मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जाहिर सी बात है नॉट कब लगेगा? फिर डिड के बाद लगेगा। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, आई डिड नॉट रोट अ लेटर। देखिए हमने डिड का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो रोट है, यानी कि आपको हिदायत के मुताबिक के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस बनाए हमने, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किए, तो आपको बता दूं कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ना कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसलिए इस रोट को जो है हम डिलीट करते हैं, काट देते हैं, और उसकी जगह राइट लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इस बात को अच्छे से जहन नशीन कर ले कि हमेशा डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। फिर सवाल आपके लिए ये पैदा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर तो राइट यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। फिर हम कैसे समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है? तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कभी सेंटेंस का टेंस समझना है तो आप डिड पर से समझ पाएंगे कि जिस जुमले में डिड का इस्तेमाल होगा, यानी जाहिर सी बात है कि वो जुमले का जो टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो याद रहे कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि वी डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। यू डिड नॉट राइट अ लेटर। तो आपको बता दूँ, चाहे जो है सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज़ हो, यानी कि जो है आई हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, या फिर यह है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, सभी के साथ डिड का इस्तेमाल होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू, दे, बॉयज़
प्लूरल आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का इस्तेमाल हुआ था। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे यह सब्जेक्ट आई हो या फिर यह प्लूरल फॉर्म वाला जो है नाउन प्रोनाउन हो या सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर फॉर्म वाला नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल होगा और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर टेंस की जो है पहली टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में देखेंगे हम कि फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल या फिर विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं आपको बता दूँ कि जनरली आई और वी के साथ जो है शैल का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आई और वी के साथ जनरली शैल का इस्तेमाल होता है। बाकी जितने भी बचे प्रोनाउन और सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल और विल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, आई शैल राइट अ लेटर। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इस सेंटेंस को क्यों कहेगी, इस टेंस को क्यों कहेगी? क्यों? क्योंकि जो है इसमें भी जो है काम का पता नहीं चलता, इसका यानी काम के जो है वक्त का पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूँगा। अब ये कब लिखेगा इसका कोई है पता नहीं है, वक्त जो है तो जाहिर नहीं होता है कि ये कब लिखने वाला है, इसका कोई पता नहीं है, यानी वक्त क्या है, इनडेफिनेट है। इसीलिए इस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। तो आई शैल राइट अ लेटर, वी शैल राइट अ लेटर। बाकी जितने भी बचे प्रोनाउन, यू विल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर, बॉयज विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, इट विल राइट अ लेटर, गोपी विल राइट अ लेटर। इन सभी के साथ आई और वी छोड़कर सभी के साथ जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब जैसे कि हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, इसके बाद हमें क्या देखना है, निगेटिव सेंटेंस देखना है। तो हिदायत के मुताबिक आपको बताया गया कि नॉट का इस्तेमाल कब किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब दिए हुए है, चाहे वो शैल हो चाहे विल हो। तो जाहिर सी बात है अब हम शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक दो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आई शैल कहाँ लगेगा, यहाँ आई शैल नॉट राइट अ लेटर, फिर वी शैल नॉट राइट अ लेटर, फिर यू विल नॉट राइट अ लेटर, उसके बाद दे विल नॉट राइट अ लेटर, बॉयज विल नॉट राइट अ लेटर, उसी के साथ ही विल नॉट राइट अ लेटर, शी विल नॉट राइट अ लेटर, इट विल नॉट राइट अ लेटर, गोपी विल नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से हम इन सेंटेंस को जो है निगेटिव बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में या फ्यूचर सिंपल टेंस में निगेटिव बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैं समझता हूँ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट भी समझ गए होंगे, पास्ट इंडेफिनेट भी समझ गए होंगे और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी समझ गए होंगे। तो एक बार इसका जो है तो रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में मामला क्या होता है, पास्ट
डेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल या फिर विल का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट टाइप इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्यारे बच्चों, अगली जो टाइप है हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम या आर, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एम का इस्तेमाल कहाँ होगा और आर का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है। एग्जांपल देखेंगे हम कि आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए, पहले ही एग्जांपल में पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम का इस्तेमाल होता है। तो हमेशा आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का ही इस्तेमाल होगा और वर्ब के तौर पर आईएनजी फॉर्म। उसके बाद दूसरे एग्जांपल देखेंगे हम कि वी आर राइटिंग अ लेटर। वी ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल होगा। लेकिन कब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, चाहे वो सब्जेक्ट जो है नाउन की शक्ल में हो चाहे प्रोनाउन की शक्ल में हो, अगरचे वो प्लूरल फॉर्म में हो तो उस प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगती ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, आर। तो वी के साथ आर का इस्तेमाल हुआ है, तो यू के साथ भी आर का इस्तेमाल हुआ है। यू भी जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो यू आर राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है दे आर राइटिंग अ लेटर। तो दे भी जो है ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और दे ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ आर का इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद देखेंगे हम बॉयज़। तो बॉयज़ आर राइटिंग अ लेटर। तो बॉयज़ ये भी प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ भी आर का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, देखिए कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अभी तक हमने देखा कि आई के साथ एम का इस्तेमाल, आई के साथ एम का इस्तेमाल हुआ है, आई के साथ एम का इस्तेमाल हुआ है। तो वी यू दे बॉयज़ यानी कि प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ही जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस बात को ध्यान में रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगली एग्जांपल देखिए हम, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। शी भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग। उसके बाद अगली एग्जांपल है हमारी इट। इट भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज का इस्तेमाल हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इट इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल है गोपी। गोपी इज राइटिंग अ लेटर। गोपी ये भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जुमले में सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस जुमले में हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ लिए कि यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मामला क्या होता है। इसमें यह है तो काम का वक्त बताया जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ये काम जो है अभी हालिया में यानी हाल में अभी जारी व सारी है, काम अभी शुरू है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब यह है कि मैं खत लिख रहा हूँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ। का इससे मुराद ये है कि काम जो है तो माजी में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी जो है काम क्या है, अभी भी जारी है, इसीलिए इस सेंटेंस के टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि काम अभी क्या है, जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है।
इसीलिए यानी काम जारी है यानी कि यह ये हाल ही में है, इसीलिए इस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो है एग्जाम्पल्स लिए। अब यह हम निगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और नॉट हम कब इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इन जुमलों में, इन एग्जाम्पल्स में, हर एग्जाम्पल में, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, तो एम के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वी के साथ आर है, तो आर के बाद यह है नॉट आएगा। उसके बाद यू है, तो यू आर के बाद फिर नॉट आएगा, यानी यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे है, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर के बाद फिर हम जो है नॉट लगाएंगे, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बॉयज़ है, बॉयज़ आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी इज़, तो इसके बाद नॉट, तो गोपी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि जिस टेंस में भी कंटिन्यूअस का नाम आ गए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी नाम आखिरी जो है उसमें जो है तो एक टाइप आ रही है, और टाइप क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और जाहिर सी बात है जिस टाइप में भी कंटिन्यूअस का नाम आएगा उसमें जो है कौन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, इस बात को ध्यान में रखें। अब हम दूसरी टाइप की तरफ जो है बढ़ते हैं। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्यारे बच्चों, ये अब देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस की कुछ पहले एग्जांपल देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें नाम क्या है? कंटिन्यूअस। जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। ये पास्ट कंटिन्यूअस ये कौन सी टाइप है? ये कंटिन्यूअस टाइप है। तो कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वेयर का यूज़ होगा, वाज या वेयर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि वर्ब के तौर पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब के तौर पर आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब ये होता है कि मैं खत लिख रहा था, यानी कि काम पास्ट में शुरू हुआ, माजी में शुरू हुआ, और माजी में ही यह है ख़त्म हो गया। मैं एक खत लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ? वाज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? राइटिंग। जैसे आपको हिदायत दी गई है कि जिस टेंस में भी कंटिन्यूअस ये टाइप आएगी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस टाइप जिस टेंस में भी आएगी उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल हुआ है और आईएनजी फॉर्म राइटिंग यूज़ हुआ है। तीसरी एग्जांपल है शी वाज राइटिंग अ लेटर। शी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। चौथी एग्जांपल देखिए, इट वाज राइटिंग अ लेटर। इट के साथ भी वाज का इस्तेमाल हुआ है और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। उसके बाद देखिए गोपी वाज राइटिंग अ लेटर, तो गोपी के साथ भी वाज का इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रोनाउन आई के अलावा जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन होंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके सभी के साथ
हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस बात को ध्यान में रखें कि प्रोनाउन आए और बाकी जितने भी प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन सिंगुलर हो गए उनके सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगले एग्जांपल देखते हैं हम। अगले एग्जांपल में लिखा हुआ है वी वेयर राइटिंग अ लेटर। वी ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं इस्तेमाल हो बल्कि वेयर इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद यू देखेंगे, यू ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल जो है नाउन है, इसलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब वेयर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम दे ये भी प्लूरल फॉर्म वाला प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब वेयर इस्तेमाल होगा। उसके बाद बॉयज़ है, बॉयज़ ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, नाउन है, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब वेयर का इस्तेमाल हुआ और हमने हेल्पिंग वर्ब आई और ही शी इट गोपी जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया और वी यू दे एंड बॉयज़ जैसे प्लूरल फॉर्म वाले प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन या नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर इस्तेमाल किया। और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने मेन वर्ब के तौर पर राइटिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म वाला जो है वर्ब का यूज़ किया। तो अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव टाइप देखा। अब इसके बाद हम निगेटिव टाइप देखते हैं। जैसे कि आपको हिदायत दी गई थी कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में, इन एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी वाज और वेयर के तौर पर हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगाते हैं तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम कि आई वाज, तो वाज के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट। ये बनाए हमने नॉट लगाने के बाद ये निगेटिव सेंटेंस बन जाता है और उसको इस तरह पढ़े हम, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद ही वाज है तो ही वाज के बाद फिर ये है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हमने, तो ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद शी वाज के बाद फिर हम नॉट लगाएंगे वाज के बाद, और इसको भी जो है तो हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया है। उसके बाद देखेंगे हम इट वाज, तो इट वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा और वो इस तरह से उसको पढ़ेंगे हम, इट वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी वाज है तो गोपी वाज के बाद फिर हम नॉट लगाएंगे और इस तरह से जो है उसको पढ़ेंगे, गोपी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, और ये अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया। उसके बाद देखेंगे हम वी वेयर, तो वेयर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और उसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वी वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद यू वेयर है, वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे और उसको इस तरह से पढ़ेंगे, यू वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाए हमने, दे वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बॉयज़ वेयर है, वेयर यह हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर हम नॉट लगाएंगे और उसे निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, बॉयज़ वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस टाइप को भी देखा। इसके बाद देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इस टाइप में, जैसे हमने आपको बताया कि जिस टेंस में कंटिन्यूअस टाइप आएगी तो कंटिन्यूअस आते ही हमारे जो है समझ में आ जाएगा कि इस टेंस की टाइप में या इस टेंस में हमें मेन वर्ब के तौर पर, वर्ब के तौर पर क्या यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म। क्या यूज़ करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म जो है यूज़ करेंगे। उसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल बी या विल बी इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो शैल और विल है, तो बी क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इसे इन सेंटेंसेस को क्यों कहते हैं,
आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब यह होता है कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिखता रहा होगा, या मैं खत लिखता रहा होगा। तो देखिए कि शैल, इस जुमले में शैल जो है फ्यूचर टेंस की तरफ हमें जो है तो इशारा करता है शैल। लेकिन बी का से मुराद होता है बी से मुराद होता है, देखिए आप गौर से कि बी का मतलब होता है बी को कंसीडर करते हैं हम इज, एम, आर या वाज, वेयर। और आपको पता हो कि इज, एम, आर इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, यानी कंटिन्यूअस में होता है। वाज, वेयर इसका पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, यानी कि कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल या विल ये तो फ्यूचर की तरफ जो है इशारा करते हैं, लेकिन बी जो होता है बी ये बताता है कि ये जो है कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो आओ अब हम देखते हैं कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इस तरह का ये काम जो है जारी रहेगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिखता रहा होगा। ये फ्यूचर में जो है तो बात हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? ING। क्यों? क्योंकि ये कौन सी टाइप है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का नाम आते ही आपके जो है कानों तक पहुँचते ही आपके दिमाग के जो है दरवाजे खुल जाएंगे और आपको जो है वो इशारा करेंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूअस टाइप है। यानी जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूअस टाइप में आपको वर्ब की ING फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो टाइप है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने देखा कि वर्ब की ING फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल बी और विल बी। आपको मैंने जो है तो बता दिया कि शैल बी क्यों लगाते हैं और विल बी क्यों लगाते हैं। शैल क्यों लगाते हैं? ताकि जो है शैल फ्यूचर की तरफ जो है इशारा करे, और बी इसलिए लगाते हैं कि बी से मुराद होता है इज, एम, आर और वाज, वेयर। इज, एम, आर एंड वाज, वेयर का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर आई शैल बी, शैल जो है फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है और बी जो है कंटिन्यूअस की तरफ जो है इंडिकेट करता है। तो इससे समझ में आता है कि ये जुमला जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस की टाइप का है। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद जो है वी है। अब अगरचे सब्जेक्ट वी के तौर पर इस्तेमाल हो तो वी के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शैल, शैल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन बचेंगे उन सभी के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यू है सब्जेक्ट के तौर पर, तो यू विल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे के साथ भी वही मामला होगा, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉयज विल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद ही विल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद है शी विल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद है इट विल बी राइटिंग अ लेटर। एंड लास्ट एग्जाम्पल है गोपी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो प्यारे बच्चों, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की ये अफर्मेटिव टाइप देखा। अब इसके बाद हमें देखना है निगेटिव टाइप। और निगेटिव टाइप के लिए जो है क्या करना होता है? निगेटिव टाइप बनाने के लिए हमें जो है सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट हम कब लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का जो है इस्तेमाल होता है, शैल और विल का। इसीलिए अब हम नॉट शैल बी नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि शैल के बाद लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल है। और बी का क्या रोल है ये मैंने आपको अच्छे से जो है बता दिया। बी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि शैल जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब
है। तो देखते हैं, शैल के बाद जो है नॉट लगाएंगे और इस सेंटेंस को इस तरह से जो है पढ़ेंगे, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वी शैल, तो शैल के बाद फिर नॉट लगेगा, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद यू विल के बाद लगेगा, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे विल के बाद लगेगा, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बॉयज़ विल के बाद लगेगा नॉट, बॉयज़ विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमने ये छठी टाइप जो है कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड एक्सप्लेन द न्यू टाइप। द टाइप नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके बारे में जो है समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये टाइप में जो है परफेक्ट आया, यानी जाहिर सी बात है काम जो है क्या है, इसमें मुकम्मल है, पूरी तरह से जो है हो चुका है, परफेक्ट है। तो परफेक्ट में हमेशा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इस्तेमाल होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ का इस्तेमाल होता है, और अगरचे सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब एक तो हैज़ इस्तेमाल होता है, एक तो हैव इस्तेमाल होता है। तो हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने देखा कि आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो आई हैव रिटन अ लेटर। अब इस टेंस को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें काम जो है क्या हुआ होता है, मुकम्मल हो चुका हुआ है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ, यानी काम मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मैं एक खत लिख चुका होगा या एक खत लिख चुका था, नहीं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैं एक खत लिख चुका हूँ, तो इसीलिए ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव या हैज़, और मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि इस एग्जांपल से हमारे कुछ समझ में आया, और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरी एग्जांपल्स पर जो है नज़र डालते हैं। दूसरी एग्जांपल है वी हैव रिटन अ लेटर, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी एग्जांपल है यू हैव रिटन अ लेटर, तो वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यू भी जो है प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे। हैव इस्तेमाल किया कि यू हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दे ये भी प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल फॉर्म वाले प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हमने किया। यू हैव रिटन अ लेटर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बॉयज़ ये भी प्लूरल में है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया, बॉयज़ हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद देखेंगे हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है,
सिंगुलर है, ही, शी, इट एंड गोपी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसके बाद शी सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ भी जो है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। तो शी हैज़ रिटन अ लेटर। इट, ये भी सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगा। इट हैज़ रिटन अ लेटर। उसके बाद गोपी, गोपी ये भी यह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। गोपी हैज़ रिटन अ लेटर। तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव टाइप देखा। अब इसके बाद हम निगेटिव टाइप देखेंगे। निगेटिव टाइप बनाने के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और नॉट कब इस्तेमाल करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल्स में, दिए गए सेंटेंसेस में है और हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और जुमले को जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पर है आई हैव के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे और इसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। फिर वी हैव के बाद फिर जो है नॉट लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद यू हैव के बाद फिर नॉट लगाएंगे। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद दे हैव के बाद फिर नॉट लगाएंगे। दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। याद रखें कि नॉट का इस्तेमाल कब होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद बॉयज़ हैव के बाद फिर नॉट लगाएंगे हम और उसे निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। बॉयज़ हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद शी हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे। शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद इट हैज़ के बाद फिर नॉट लगाएंगे। इट हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद गोपी हैज़ के बाद फिर नॉट लगाएंगे हम और गोपी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है कंप्लीट किया। उसकी अफर्मेटिव टाइप भी देखा और उसकी निगेटिव टाइप भी देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब नंबर आता है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जाहिर सी बात है परफेक्ट आ गया है। परफेक्ट, तो परफेक्ट में जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमेशा हैड का इस्तेमाल होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे जो है सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसलिए हमको जो है इसमें ज़्यादा जो है दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो सभी आई हो, वी हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। आई हैड रिटन अ लेटर, हैड इस्तेमाल हुआ है, रिटन इस्तेमाल हुआ, आई हैड रिटन अ लेटर। दूसरी एग्जांपल है वी हैड रिटन अ लेटर। तीसरी एग्जांपल है यू हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद देखेंगे दे के साथ भी हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद देखेंगे बॉयज़ हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद ही, देखिए आई और वी, यू, दे, बॉयज़ आई के अलावा जो है बहुत सारे हमने जो है तो प्लूरल फॉर्म वाले लिए, उनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ही जो है सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, गोपी सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, लेकिन इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हम हैड का इस्तेमाल किए हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, उसके बाद शी हैड रिटन अ लेटर, उसके बाद इट हैड रिटन अ लेटर, फिर गोपी हैड रिटन अ लेटर। तो प्यारे बच्चों इसे पास्ट परफेक्ट क्यों कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। कब? पास्ट में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था, मैं खत लिख चुका था। इसका ही मतलब होता है वी हैड रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके थे। यू हैड रिटन अ लेटर, तुम खत लिख चुके थे। यानी काम जो है माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो चुका था। आया समझ में? तो ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी तक हमने अफर्मेटिव टाइप देखा है, अब अफर्मेटिव टाइप के बाद जो है हम बनाएंगे निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं?
क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। बहुत ही ईजी है। इन से दिए गए सेंटेंसेस में बहुत हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या इस्तेमाल किया हमने, हैड। अब हम जो है तो नॉट कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, जाहिर सी बात है हेड के बाद ही जो है तो नॉट लगेगा, और नॉट लगते से ही जो है अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर नॉट लगाते हैं, और इस तरह से उसको पढ़ेंगे। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद हैड है, इसमें भी हैड है, वी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद बॉयज़ हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद इट हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद गोपी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की भी अफर्मेटिव टाइप भी देखा और निगेटिव टाइप भी देखा। तो याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का नाम आ गया है, जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल होगा। अब इसमें दो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एग्जांपल देखिए कि आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर। अब फ्यूचर परफेक्ट का जो है तो इसे फ्यूचर परफेक्ट क्यों कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर, मैं एक लेटर, एक खत लिख चुका होगा, यानी कि जो है कोई काम जो है फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा उसमें बताया जा रहा है, इसीलिए उसे फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो देखिए शैल, हमने देखा कि शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल होता है। तो शैल जो है, शैल ये क्या इंडिकेट करता है और विल क्या इंडिकेट करता है कि काम कब हो रहा है, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में शैल और विल। लेकिन यहाँ पर हैव जो है तो और ज़्यादा का जो है तो मतलब ऐड हो रहा है, एडिशनल ऐड हो रहा है, तो ये हैव जो बताता है कि काम कब हुआ है, परफेक्ट में हो चुका होगा, इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर, आई और वी के साथ हमेशा जो है शैल हैव का इस्तेमाल होगा, शैल हैव का इस्तेमाल होगा। तो आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखें, वी शैल हैव रिटर्न अ लेटर, फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल हैव का इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद देखिए हम अगली एग्जाम्पल है यू विल। देखिए आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी जितने भी बचे नाउन प्रोनाउन उनके सभी के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो यू विल हैव रिटर्न अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद दे विल हैव रिटर्न अ लेटर, उसके बाद बॉयज़ विल हैव रिटर्न अ लेटर, उसके बाद ही विल हैव रिटर्न अ लेटर, उसके बाद शी विल हैव रिटर्न अ लेटर, उसके बाद इट विल हैव रिटर्न अ लेटर, उसके बाद गोपी विल हैव रिटर्न अ लेटर। तो याद रखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल होगा। शैल हैव आई और वी के साथ, हो गए, और बाकी जितने भी बचे प्रोनाउन या नाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके सभी के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अफर्मेटिव टाइप देखा, अब इसकी जो है निगेटिव टाइप बनाते हैं। निगेटिव टाइप बनाने के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट कब लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल है। हैव तो जो है किसकी तरफ इंडिकेट करता है, परफेक्ट टेंस की तरफ, कि काम जो है मुकम्मल हो चुका है। लेकिन शैल जो है काय की तरफ इंडिकेट करता है, फ्यूचर टेंस की तरफ। इसीलिए हम जो है, हमने आपको बताया कि जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। आप यूँ ना सोचिए कि शैल हैव जो है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल, इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, शैल के बाद ही जो है या विल के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे आई शैल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर,
उसके बाद वी शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बॉयज विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद इट विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उसके बाद गोपी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस को भी जो है कंप्लीट किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। Dear student, now let's learn the new type. The type is present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नाम जो है कंटिन्यूअस का यहाँ पर आ गया। इससे पहले आपको हिदायत दी गई थी कि जिस टाइप में भी कंटिन्यूअस आ जाए तो उस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेगी। तो इस टाइप में भी कंटिन्यूअस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए इसमें भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये यूज़ होगी। उसके अलावा हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है क्या इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव या हैज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम हैव और हैज़ में बीन का इजाफा करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन या फिर हैज़ बीन का इस्तेमाल करेगी। तो इस टाइप को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन का यूज़ हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर किया गया है। दूसरी एग्जाम्पल देखिएगा, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, उसके बाद यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हैव बीन राइटिंग। बॉयज हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। जैसे कि प्रोनाउन आई के अलावा जितने भी प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे या जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होंगे, उनके साथ आई और प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन का इस्तेमाल होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बची है, तो ये देखते हैं हम। ही सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोपी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। राइटिंग, तो देखिए, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। दूसरी एग्जांपल, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट, अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम माजी में शुरू हुआ था, माजी में, पास्ट में शुरू हुआ था, वो काम जो है आज भी जारी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम कि आपको कोई टीचर जो है तो टीचिंग कर रहा है, तो आप 8वीं क्लास में आपने एडमिशन लिया था, तब भी उन्होंने ही आपको जो है पढ़ाया और आज भी जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
आपके उस टीचर ने पास्ट में जो है आपको पढ़ाने का काम शुरू किया था और आज प्रेजेंट में भी जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और आज भी शुरू है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे टेंस को जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की टाइप देखा, अब निगेटिव सेंटेंस की टाइप देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में मामला क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिए गए सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हैव बीन और हैज़ बीन। अब मेन इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैव और हैज़ है, इसीलिए हम नॉट कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है और नॉट कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में हैव है, हैव के बाद जो है नॉट का यूज़ करेंगे। दूसरे में वी है तो वी हैव है, हैव के बाद फिर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद यू हैव है, हैव के बाद फिर नॉट लगाए, यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे हैव है, हैव के बाद फिर नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बॉयज़ हैव है, बॉयज़ हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद ही हैज़ है, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद शी हैज़ है, हैज़ के बाद फिर नॉट लगेगा, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट है और इट के साथ हैज़ है, हैज़ के बाद फिर नॉट लगेगा, इट हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी हैज़ है तो गोपी हैज़ के बाद जो है नॉट लगेगा, गोपी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टाइप को जो है अच्छे से समझा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन या फिर हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। हैव बीन आई और प्लूरल फॉर्म वाले जो है सब्जेक्ट के साथ और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम दूसरी टाइप देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद नंबर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो है इस टाइप में भी कंटिन्यूअस का नाम आया है। तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, आईएनजी फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, हैड बीन। तो अब इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मामला ये होता है कि काम माजी में यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही जो है ख़त्म हो गया था। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिखता रहा था, यानी काम माजी में शुरू हुआ है और माजी में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एग्जाम्पल्स में राइटिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मामला ये होता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, बॉयज़ हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद गोपी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। हमने देखा कि चाहे सब्जेक्ट आए हो, चाहे जो ही हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल हुआ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की टाइप देखा, अब हम निगेटिव सेंटेंस की टाइप देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और ऑलरेडी हैड, और हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं हम। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, बॉयज़ हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर,
it had not been writing a letter and Gopi had not been writing a letter। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिया। अब उसके बाद जो है आखिरी टाइप बची है, आखिरी टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी जो है कंटिन्यूअस आ गया है, जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। तो इससे पहले हमने जो है कुछ हिदायतें देखी कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, और बाकी जितने भी बचे प्रोनाउन उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी उसी जो है रूल को फॉलो करेंगे, और उसी को फॉलो करते हुए मैं आपको बता दूँ कि आई के साथ शैल हैव बीन लगेगा तो वी के साथ भी शैल हैव बीन लगेगा, और बाकी जितने भी बचे प्रोनाउन या जो है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो उनके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी मामला ये होता है कि काम फ्यूचर में जो है तो वो शुरू होगा और फ्यूचर में ही जो है तो वो चलता, ख़त्म होने के बाद भी जो है वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब होता है आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिखता रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, बॉयज विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इट विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और उसके बाद गोपी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो इसके बाद अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। और नोट कब लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस जुमले में जो है खुसूसन जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल है। तो जाहिर सी बात है कि नोट हम शैल या विल के बाद लगाएंगे। तो जैसे आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वी शैल not have been writing a letter, you will not have been writing a letter, they will not have been writing a letter, boys will not have been writing a letter, he will not have been writing a letter, she will not have been writing a letter, it will not have been writing a letter, and Gopi will not have been राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमने जो है इस टाइप को भी जो है कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ आपको ये 12 के 12 टाइप जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी हम टॉपिक को समझने के लिए हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं और समझ लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आपको जो है मैं हिदायत दूंगा कि अब हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें खुसूसी तौर पर हमें वर्ब की फॉर्म का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म कंसीडर करते हैं, जैसे कि इससे पहले हमने देखा है वीडियो की शुरुआत में ही। जो है शुरुआती टॉपिक में हमने देखा था कि वो हमने वर्ब के तौर पर राइट लिया था, राइट, रोट, रिटर्न और आईएनजी फॉर्म राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये 12 के 12 टाइप एक साथ देखते हैं, इसका रिवीजन करते हैं और जहन नशीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें टेंसेस समझने में और टेंसेस का जो है सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है मौजूद है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जो है पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की पहली टाइप पास्ट टेंस की
पहली टाइप पास्ट इंडेफिनेट है जिसे पास्ट सिंपल भी कहते हैं। उसके बाद फ्यूचर टेंस की जो है टाइप है फ्यूचर इंडेफिनेट जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। याद रखें कि पास्ट टेंस सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में इस्तेमाल होती है और वो होती है पास्ट इंडेफिनेट में। काय में? पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे 12 टाइप में से एक ही मर्तबा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो होती है पास्ट इंडेफिनेट में। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जो है 2 ही बार इस्तेमाल होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में और एक फ्यूचर इंडेफिनेट में, यानी प्रेजेंट सिंपल में या फिर प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है सिर्फ 2 बार। एक बार जो है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल होती है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इसमें जो है नाम जो है हमने पहले बताया आपको कि जो है कंटिन्यूअस आ गया तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस बात को ध्यान में रखिए आप लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज, वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ओनली जो है वर्ब की फॉर्म पर हमें जो है फोकस करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में परफेक्ट में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने किया और देखा भी एग्जांपल्स के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी 12 टाइप में से तीन टाइप में यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन 3 टाइप में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही मामला आया है कि कंटिन्यूअस का नाम आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होगी। तो प्यारे बच्चों आप जो है समझ लीजिए कि 12 टाइप में से 6 टाइप में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल बहुत ही जो है ज़्यादा टाइप में होता है, ज़्यादा टेंसेस में होता है। तो 6 टाइप में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी और 3 टाइप में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो 3 टाइप कौन से है? परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब बचे जो है ये 6 और 3 9 हो गए। अब बचे जो है 3 में से 2 फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में, और बचा फिर एक, तो एक टाइप में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट।
तो यहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे जो है आपसे उम्मीद है कि आपने बड़े गौर से इसको देखा होगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसकी वीडियो क्लिप भी बहुत बड़ी है, तकरीबन ये 1.5 घंटे की जो है क्लिप है। आपका कंसंट्रेशन मुस्तकिल तौर पर रहना जो है तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे जो है आप रुक रुक के देखें या फिर जो है बार बार देखिए। टेंसेस ये टॉपिक बहुत अहम है, आपके लिए जो है ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे से जो है समझे। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 4 बार, 4 बार नहीं, 5 बार जो है उसे देखें और उसे जो है समझे। थैंक यू।